प्रधानमंत्री ने 5 लाख रुपए तक की समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी के तहत जमाकर्ताओं को वितरित की राशि। रक्षा मंत्री ने 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय और बांग्लादेश से मैत्री के 50 वर्ष पूरे होने पर आज नई दिल्ली में स्वर्णिम विजय दिवस पर्व का किया शुभारंभ। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक लगाए गए 132 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। और लीगल अवेयरनेस को लेकर आयोजित शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में डिपॉजिटर्स फर्स्ट गारंटीड टाइम बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट अप टू 5 लाख रुपए यानी जमाकर्ता प्रथम 5 लाख रुपए तक के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी पर आयोजित समारोह में जमाकर्ताओं को भुगतान की राशि वितरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत में कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंकों में बचत, फिक्स्ड, चालू और सावधि जमा खातों में मौजूद धनराशि जमा राशि बीमा के दायरे में आती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंक भी इसके दायरे में आते हैं। इस महत्वपूर्ण सुधार के माध्यम से बैंकों में जमा राशि पर बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया था। यानी अगर बैंक में डूबा जो डिपॉजिटर्स के पैसे जमाकर्ताओं को 1 लाख रुपया तक तो मिलता था, लेकिन वो भी गारंटी नहीं कब मिलेगा, 8-8, 10-10 साल तक वो मामला लटका रहता था। कोई समय सीमा नहीं थी। गरीब की चिंता को समझते हुए, मध्यम वर्ग की चिंता को समझते हुए हमने इस राशि को 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया। यानी आज की तारीख में कोई भी बैंक संकट में आता है तो डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक तो जरूर वापस मिलेगा। और इस व्यवस्था से लगभग 98% लोगों के अकाउंट्स पूरी तरह से कवर हो चुके हैं। यानी 2% को ही थोड़ा थोड़ा रह जाएगा। 98% लोगों का जितना पैसा उन्होंने है वो सारा कवर हो रहा है। और आज डिपॉजिटर्स का लगभग देश की समृद्धि में बैंकों का बड़ा योगदान है। तो चल रहा है, ये जो हम निर्णय कर रहे हैं ना, इससे 76 लाख करोड़ रुपए पूरी तरह इंश्योर्ड है। 76 लाख करोड़ रुपया। बड़े बड़े विद्वान, बुद्धिमान, अर्थशास्त्री जो बात को अपने अपने तरीके से बताते हैं, मैं अपनी सीधी सादी भाषा में बताता हूं। हर कोई देश प्रगति चाहता है, हर देश विकास चाहता है, लेकिन ये बात हमें याद रखनी होगी कि देश की समृद्धि में बैंकों की बड़ी भूमिका है। और बैंकों की समृद्धि के लिए डिपॉजिटर्स का पैसा सुरक्षित होना वो भी उतना ही जरूरी है। गौरतलब है कि निरपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DICGC ने अंतरिम भुगतान का पहला भाग हाल ही में जारी किया है।
ये भुगतान उन 16 शहरी सरकारी बैंकों में जमाकर्ताओं के दावों के आधार पर किया गया है जिन्हें रिजर्व बैंक ने प्रतिबंधित कर रखा है। 1 लाख से अधिक जमाकर्ताओं के दावों के आधार पर 1300 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि का भुगतान उनके वैकल्पिक बैंक खातों में किया जा चुका है। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय और भारत बांग्लादेश मैत्री के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय दिवस पर्व का शुभारंभ किया। 2 दिन के इस पर्व में इस युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियारों तथा उपकरणों के साथ प्रमुख युद्धों के अंश की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि बांग्लादेश ने पिछले 50 वर्ष में काफी प्रगति की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना को तैयार रखना है और देश इस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये युद्ध तीनों सेनाओं के बीच एकजुटता और एकीकरण का एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इसने हमें नियोजन, प्रशिक्षण और मिलकर लड़ने का महत्व सिखाया है। मैं भारतीय सेना के उस हर सैनिक के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को नमन करता हूं, जिनकी एक वजह से 1971 के युद्ध में भारत ने विजय हासिल की थी। यह देश उन सभी वीरों के त्याग और बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। पिछले 1 साल से चल रहे स्वर्ण विजय वर्ष के दौरान पूरे देश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह उत्सव जिस तरह से पूरे देश में मनाया गया वह अपने आप में अभूतपूर्व है। हमने देखा कि स्वर्णिम विजय मशाल वो देश के जिस भी कोने में ले जाया गया, वहाँ देशवासियों ने सच्चे मन से, आदर से और साथ ही साथ श्रद्धा के साथ इसका भव्य स्वागत भी किया था। श्री राजनाथ सिंह ने इस युद्ध के प्रत्येक सैनिक को सलाम किया और कहा कि इन्हीं की बहादुरी की बदौलत भारत ने ये युद्ध जीता। उन्होंने कहा कि देश इनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 132 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 89 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 8,464 कोविड रोधी टीके हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 98.36% है। अब तक 3 करोड़ 41 लाख से अधिक लोग कोविड से उबर चुके हैं। देश में इस समय सक्रिय मामले 0.27% है, जो कि पिछले वर्ष मार्च के बाद से सबसे कम दर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में जांच क्षमता का लगातार विस्तार हो रहा है और अब तक 65 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 140 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास वर्तमान में 17 करोड़ 93 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं, जिन्हें अभी लगाया जाना है। इधर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 21,602 सैंपलों की जांच की गई। वहीं 40 नए कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। प्रदेश के 18 जिलों में इस दौरान कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 374 सक्रिय मामले हैं। विगत दिनों राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लीगल अवेयरनेस पर 4 दिवसीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। आज आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में छत्तीसगढ़ी शॉर्ट फिल्म एक्सीजेंसी को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। वहीं दूसरे स्थान पर रही निम्मो फिल्म को 51,000 रुपए दिए गए। इसी तरह हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषा की कैटेगरी में नोनी फिल्म को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए दिए गए। न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने बताया कि इन फिल्मों के जरिए मानव तस्करी, साइबर क्राइम, बाल अधिकार और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि यूट्यूब और फिल्म जैसे माध्यम लोगों के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए लीगल अवेयरनेस के लिए इन माध्यमों को चुना गया है। सिनेमा देख के आते हैं तब उसको जो माइंड पे इम्पैक्ट रहता है वो बहुत क्विक है। वो
वो उसी अवेयरनेस को उस मीडिया को उसको यूज़ किया जा रहा है, वो जो ह्यूमन साइकोलॉजी से, ताकि इमीडिएट आप अपना राइट जान सके। ये छोटे छोटे जगह पे भी सब जगह जाता है, यूट्यूब में देखते हैं लोग। और जो आपने देखा 600 पिक्चर का आना, एंट्री होना, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इसमें जुड़े आप इनको 600 को गुना कर दीजिए, कम से कम 20-25-50 से गुना कर दीजिए। इतने लोग जो अवेयरनेस आते हैं उसको बना रहे हैं, वो नेचुरली अपने समाज में जाके भी बात करते होंगे, और उसके अलावा जो देखते होंगे जो आसपास जो क्राउड है, तो टोटल ऑल इट्स अ पैकेज लाइक। गौरतलब है कि इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान 4 कैटेगरी में 100 से अधिक फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई थी। अब कुछ खबरें जिलों से। प्रदेश की अदालतों में लंबित मामलों को हल करने के उद्देश्य से लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय परिसरों में वर्षों से लंबित मामले आपसी सहमति से सुलझाए गए। कोरिया जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार ध्रुव सहित 12 न्यायाधीशों ने विभिन्न मामलों सहित लोक अदालत में आए 14,453 प्रकरणों में से 11,575 प्रकरणों का निराकरण किया। वहीं 1,865 नियमित प्रकरण रखे गए, जिसमें 866 प्रकरण का निराकरण किया गया। वहीं राजनांदगांव जिले के लोक अदालत में न्यायालय में लंबित सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण सहित राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों के 8,500 प्रकरण रखे गए थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवाशीष ठाकुर ने बताया कि लोक अदालत के लिए 34 खंडपीठों का गठन किया गया था। इस अवसर पर वादी प्रतिवादियों की सुनवाई फिजिकल एवं प्रत्यक्ष माध्यम से की गई। 8,500 प्रकरणों में से 6,500 प्रकरणों का निपटारा किया गया है। गौरतलब है कि कोरोना काल में हुई चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2020 में ई लोक अदालत शुरू किया गया। प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। बीते 10 दिसंबर से आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नर्सरी शिक्षक पर उन्नयन करने के साथ ही कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाएगा, लेकिन ये वायदा 3 साल के बाद भी पूरा नहीं हुआ है। बसत्तर प्रांताध्यक्ष रुक्मणी सज्जन ने बताया कि उनका संघ अभी 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने बताया कि संघ की अन्य मांगों में मिनी आंगनबाड़ी को पूर्ण आंगनबाड़ी बनाने, सुपरवाइजर के रिक्त पदों को कार्यकर्ताओं से ही शीघ्र भरने की मांग है। इसके अलावा मासिक पेंशन, ग्रेच्युटी और समूह बीमा का लाभ देने की मांग भी है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने 5 लाख रुपए तक के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी के तहत जमाकर्ताओं को वितरित की राशि। रक्षा मंत्री ने 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय और बांग्लादेश से मैत्री के 50 वर्ष पूरे होने पर आज नई दिल्ली में स्वर्णिम विजय दिवस पर्व का किया शुभारंभ। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक लगाए गए 132 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। और लीगल अवेयरनेस को लेकर आयोजित शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।